नमस्कार दोस्तों, आज की 5 बड़ी खबरों में आप सबका स्वागत है। बिहार में क्या टूट के कगार पर है जेडीयू। जी हां, कांग्रेस का दावा, उनके 9 विधायक हमारे संपर्क में है। बिहार की सबसे बड़ी खबर आ रही है इस समय। जी हां, बिहार में राजनीतिक हलचल थमने का नाम नहीं रहा, लगातार बयानबाजी एक दूसरे के प्रति तेज है। तो क्या जेडीयू के विधायकों को भी तोड़ने का प्रयास कर रही है कांग्रेस? वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, मोदी अडानी के बीच क्या है संबंध को लेकर के कन्हैया कुमार का बड़ा बयान। कन्हैया ने कहा कि मोदी कहते तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर दिखे कन्हैया कुमार। चलिए वहीं तीसरी सबसे बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। सीएम नीतीश कुमार से बदला लेने की तैयारी में जीतन राम मांझी। राहुल गांधी से बातचीत की आ रही है सूत्रों के हवाले से खबर। बड़ी खबर आ रही है बिहार से। जी हां, राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो चुकी है। वहीं चौथी सबसे बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। जी हां, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी में जुटे सचिन पायलट। सरगुजा में 200 किलोमीटर तय करेगी यात्रा। जी छत्तीसगढ़ में 200 किलोमीटर लंबी यात्रा की तैयारी में जुट गई है कांग्रेस। वहीं आज देश की सबसे बड़ी 5वीं खबर आ रही है कि देश का सब कुछ बेच देगी भारतीय जनता पार्टी। बोकारो में राहुल गांधी का सियासी हमला, आज रांची में करेंगे रोड शो। राहुल गांधी का बड़ा बयान आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सब कुछ बेच देगी भारतीय जनता पार्टी, लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है यह। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि देश की हर बड़ी खबर आपको मिलती रहे। और आपको क्या लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगी? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की पहली बड़ी खबर आ रही है बिहार से। जी हां, बिहार में क्या टूट के कगार पर है जेडीयू। कांग्रेस का दावा, उनके 9 विधायक संपर्क में। बिहार के राजनीतिक हलचल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और वहां पर लगातार गर्माहट बनी हुई है। जी आपको बता दें कि नीतीश कुमार की अगुवाई में नवगठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार 12 फरवरी को बजट सत्र से पहले दिन फ्लोर टेस्ट का सामना करेगी। जी हां, फ्लोर टेस्ट बनी हुई है सबसे बड़ी मुसीबत। हालांकि फ्लोर टेस्ट में अभी भी 8 दिन का वक्त बचा है, लेकिन अपने अपने विधायकों को बचाने की कवायद तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपने 16 विधायक हैदराबाद भेज दिए गए हैं। अब खबर आ रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के 9 विधायक आरजेडी और कांग्रेस के संपर्क में बने हुए। सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की महागठबंधन से अलग होने के बाद नीतीश कुमार से ने उसी दिन 28 जनवरी को 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली थी। नीतीश ने महागठबंधन और विपक्षी दल गठबंधन इंडिया से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर फिर से नई सरकार बनाई। नई सरकार के गठन के बाद नीतीश सरकार पहले 10 फरवरी को विश्वास मत हासिल करने वाली थी, लेकिन अब 12 फरवरी को बहुमत साबित करेगी। टाइम काट रहे नीतीश कुमार। कांग्रेस का बड़ा हमला है। इसी बीच कांग्रेस से सूत्रों का कहना है कि जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के 9 विधायक राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस के लगातार संपर्क में बने हुए, इसलिए नीतीश कुमार के बाद झारखंड में नई सरकार बनाने के बाद भी हम 5 फरवरी सोमवार को बहुमत साबित कर रहे हैं, जबकि नीतीश 12 फरवरी को करने वाले हैं। सूत्रों ने बताया कि वह बहुमत साबित करने को लेकर ज्यादा समय ले रहे हैं क्योंकि वह टाइम काट रहे हैं। उनके 9 विधायक हमारे संपर्क में, जेडीयू में टूट की संभावना जताई जा रही है। तो इस तरीके से बड़ी खबर आ रही है बिहार के राजनीति में। क्या फिर से उठापटक होने वाली है? फ्लोर टेस्ट से पहले राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो चुकी है। जेडीयू कांग्रेस अपने अपने और आरजेडी की बात करें, सब राजनीतिक गलियारे में अपने हिसाब से चाल चलने में व्यस्त है, क्योंकि 12 फरवरी को वो दिन है। फ्लोर टेस्ट साबित करने से पहले नीतीश की सरकार को गिराने का पूरा प्रयास जेडीयू और कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा कि वो फ्लोर टेस्ट साबित न कर पाए। तो बिहार की खबर में लगातार हम चर्चाओं पर नजर रखे रहे। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है जी हां, कन्हैया कुमार को लेकर के। मोदी अडानी के बीच तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूं का बड़ा बयान उनका आ रहा है कन्हैया कुमार का इस वक्त की। चलिए, कांग्रेस के स्टूडेंट विंग से एनएसआईयू के प्रभारी कन्हैया कुमार ने कहा कि राहुल गांधी जहां जा रहे हैं स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं, गरीब किसान दलित और महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने निजी संस्थानों का सरकारीकरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा वाला संबंध है। कन्हैया कुमार ने रविवार को बोकारो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले तो उन्होंने पाया कि हर वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। इस अन्याय के खिलाफ न्याय की स्थापना जरूरी है। यह वही वजह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की गई। हम जिस राज्य में जा रहे हैं वहां के मुद्दों को उठा रहे। कन्हैया कुमार ने कहा कि हम झारखंड में पेशा कानून की बात कर रहे हैं, सरना कोड की बात कर रहे हैं, यहाँ के पब्लिक सेक्टर को जिस तरीके से बेचा रहे उसको बचाने की बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पिछले साल की यात्रा का ही एक्सटेंशन है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी पीएम मोदी और अडानी के संबंधों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पिछले 9 माह में मणिपुर की स्थिति खराब है। एक बार भी पीएम मोदी मणिपुर के हालात का जायजा लेने नहीं गए और न ही जानकारी लेना उचित समझा। कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पिछले साल के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ही एक्सटेंशन है। तो इस तरीके से कन्हैया कुमार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर दिखे। नरेंद्र मोदी के ऊपर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी और अडानी और मोदी का जो संबंध है, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। इस तरीके से अडानी और मोदी के संबंध को लेकर के कन्हैया कुमार
हमलावर दिखे झारखंड में। जिस तरीके से जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश की उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राहुल गांधी और उनके तमाम बड़े नेता कटघरे में खड़े करते नजर आए, रोजगार के मुद्दों को लेकर के, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दों को लेकर के। तो इस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हर दिन एक नई खबर और नई खबरों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नए तेवर के साथ हमलावर दिख रही है कांग्रेस। आज की तीसरी बड़ी खबर बिहार से आ रही है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार के से बदला लेने की तैयारी में जीतन राम मांझी। बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से कही जा रही है कि राहुल गांधी से बात की आ रही है बड़ी खबर। जी हां, जीतन राम मांझी की बिहार के 19 में से 16 कांग्रेसी विधायकों को हैदराबाद पहुंचाने की तस्वीरों के साथ एक बड़ी खबर फिजा में तैर रही है। जानकारी है कि कांग्रेस नंबर 1 नेता राहुल गांधी से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बात की है। जी हां, पिछले साल जून में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों का महाजुटान होने वाला था, इन वक्त पर हम हिंदुस्तान आवामी मोर्चा सेकुलर हम के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तब नीतीश ने मांझी, उनके बेटे और उनकी पार्टी के बाकी नेताओं के ऊपर से भीतरघात की आशंका जताई थी, जबकि जवाब दिया था कि मुख्यमंत्री हमसे का जदयू में विलय था। तो बिहार में इस वक्त फिर से मनमुटाव सामने आ रहा है। बाद में माना कि ऑफर था उसी तरह कही। जीतन राम मांझी ने राज्य में 28 जनवरी को नीतीश कुमार के नेतृत्व की राजग सरकार बनने के बाद एक बार भी नहीं स्वीकार किया कि उनके पास कोई ऑफर था। वहीं उनके बेटे साफ साफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ नजर आए। सरकार के 2-3 दिन बाद भी नहीं गुजरे कि मांझी ने दावा किया कि राजनीति शुरू करते हुए, जिसे प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं, उसकी शुरुआत कर दी। मुझे उधर से भी मुख्यमंत्री पद का ऑफर था, लेकिन मैंने राजग और पीएम मोदी में आस्था जताई। मांझी को यह ऑफर था या नहीं, बात पहले नहीं आई थी। हाँ, यह जरूर आया कि उनके बेटे को डिप्टी सीएम का ऑफर है। यह ऑफर क्यों हो सकता है, यह सबसे पहले अमर उजाला ने बताया कि जिस दिन रोहिणी आचार्य ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और फिर हटाया, उसी दिन राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की गणित में लग गए थे। तो इस तरीके से बिहार के राजनीति में अभी भी उठापटक लगातार जारी है। जिस तरीके से नीतीश कुमार 28 जनवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, लेकिन 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, उसको लेकर के बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस और आरजेडी की बात करें तो लगातार प्रयास में है कि हमसे मदद लेकर के फ्लोर टेस्ट को रोकने का प्रयास किया जाए, जिससे कि नीतीश कुमार के साथ जो सरकार है बिहार की वो अल्पमत में आ जाए। आज की चौथी सबसे बड़ी खबर आ रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी में जुटे हैं सचिन पायलट। जी हां, सरगुजा में 200 किलोमीटर तय करेगी राहुल गांधी की यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के छत्तीसगढ़ के सरगुजा लोकसभा में 200 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करेगी। यात्रा की तैयारियों के लिए सचिन पायलट सरगुजा प्रवास कर रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के सरगुजा लोकसभा में करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। फरवरी के प्रथम या दूसरे सप्ताह में न्याय यात्रा के सरगुजा आने की संभावनाओं को देखते हुए तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरगुजा संभाग के 3 जिले सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर से होकर यह यात्रा गुजरेगी। यात्रा की तैयारी और रूट प्लान को अंतिम रूप देने के लिए टीम राहुल अंबिकापुर में कैंप कर रही है। जी हां, पूर्व मंत्री और यात्रा के संयोजक डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने राजीव भवन में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने यात्रा के मार्ग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकत्र करने को कहा। यात्रा में सरगुजा संभाग के अलावा प्रदेश के जिन भागों से भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं जा रही है, वहां के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। उन्होंने यात्रा की तैयारी के लिए समितियों का गठन करने का भी निर्देश दे दिया है। जी हां, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के छत्तीसगढ़ में तैयारियां तेज हो चुकी है कांग्रेस की। जिस तरीके से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में प्रवेश करेगी। 200 किलोमीटर की लंबी यात्रा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगी। हालांकि विधानसभा चुनाव की बात करते तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बुरी पराजय हुई थी कांग्रेस की, उसके बाद से लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की तैयारियां तेज हो चुकी हैं छत्तीसगढ़ में। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी अब गुजरने वाली है सरगुजा में 200 किलोमीटर छत्तीसगढ़ के अंदर। तो इस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के कांग्रेस ने कमर कस रखी है। आज की 5वीं सबसे बड़ी खबर है, देश की सब कुछ बेच देगी भारतीय जनता पार्टी। जी हां, बोकारो में राहुल गांधी का सियासी हमला। आज रांची में करेंगे रोड शो। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बड़ा बयान है। इस वक्त राजनीति में हलचल मची है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार को रांची पहुंचेगी। रामगढ़ में रात्रि विश्राम के बाद सुबह और मांझी को इरबा से रोड शो करते हुए शहीद मैदान पहुंचेगी। जी हां, कांग्रेस से सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में रविवार को रामगढ़ के गोला, धनबाद और बोकारो में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर राहुल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा देश का सब कुछ बेच देगी, भाजपा के लोग नफरत व हिंसा फैलाते हैं। राहुल ने कहा कि देश में किसान, युवा, आदिवासी और गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। केंद्रीय एजेंसियों के सहारे गैर भाजपा शासित सरकारों को
गिराने की साजिश हो रही है। जी हाँ, राहुल गांधी का बड़ा निशाना था। जिस तरीके से बिहार के राजनीति में उठापटक हुई, उसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, झारखंड की राजनीति में बदलाव हुआ, उसको लेकर के राहुल गांधी हमलावर दिखे। भाजपा 2-3 अरबपतियों के लिए काम कर रही है, उनका बड़ा बयान यह भी आया, मतलब यह कि पूंजीपतियों को ही न्याय मिल रहा है। झारखंड के आदिवासियों के हितों की भी कांग्रेस ही रक्षा कर सकती है। राहुल गांधी का बड़ा बयान है कि पूंजीपतियों के लिए काम करती है भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी ने बोकारो में रोड शो में कहा कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार झारखंड के सभी स्टील कारखानों को भी बेच देगी। निजीकरण के नाम पर पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट को चंद चहेते पूंजीपतियों के हाथ में देने का कुचक्र रचा जा रहा है। कांग्रेस इसका विरोध करेगी। पीएसयू से लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलता है। पीएसयू हिंदुस्तान की जनता के प्रॉपर्टी है। मोदी जी से अपनी पूंजीपति मित्रों को पकड़ा देंगे। तो राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर दिखा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने तो युवाओं का भविष्य ही खराब कर दिया। नोटबंदी तथा जीएसटी लागू करके देश की आर्थिक व्यवस्था पर चोट पहुंचाई। कांग्रेस ही देश का विकास कर सकती है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं राहुल गांधी ने कहा, धनबाद में यह कहा कि भाजपा वाले नफरत फैला रहे हैं, हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। पूर्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी, अब मणिपुर से यात्रा शुरू की और मुंबई में खत्म होगी। कांग्रेस का संघर्ष देश के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने तक होगा। तो राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के निकले हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पहुंचने के बाद से लगातार उनका बयान कांग्रेस पार्टी का, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर दिखले राहुल गांधी, उनका एक बड़ा बयान इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के आ रहा है कि देश का सब कुछ बेच देगी भारतीय जनता पार्टी, मौजूदा की सरकार। तो क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की वापसी हो पाएगी? नरेंद्र मोदी के विजय रथ को ये लोग रोक पाएंगे? और क्या वाकई में वर्तमान की सरकार सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में बेच रही? कमेंट सेक्शन में हाँ ना में बताइएगा। मिलेंगे अगली बड़ी तमाम खबरों के साथ, तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।